एक दिन भगवान श्री कृष्ण सभी सखाओं के साथ में खेलते हैं और खेलते खेलते भगवान का मन उदास है। भगवान के चेहरे पर हंसी नहीं थी, भगवान बहुत उदास है। सखाओं ने कहा कि भैया क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? रोजाना तो खेलते थे, लेकिन हर रोज चेहरे पर जो खुशी रहती थी, आज वो तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है। क्या बात है, बताओ ना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कोई बात नहीं भैया, मैं प्रसन्न हूँ, बस आज खेल में मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप खेलो। भगवान श्याम सुंदर बैठ जाते हैं। इधर अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के आए, बगिया में ठहरे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आए। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के पास में गए, अक्रूर जी से जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, हम जानते कि आप हमें लेने के लिए आए हो, हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है, ये बात आप किसी से मत कहना, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात ग्वाल वालों को, सखाओं को, मेरी मैया मेरे बाबा को पता चल गई तो वो जीते जी मर जाएंगे, रोते रोते उनका बुरा हाल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यहां से जाऊं तो किसी को रुला करके जाऊं, इसलिए आप ये बात किसी से मत कहना। भगवान श्री कृष्ण रोकर के अक्रूर जी से ये बात कहते तो अक्रूर जी ने कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण वहां से सीधे मैया के पास में आए और मैया से भी बातचीत नहीं की। भगवान श्याम सुंदर जाकर के सीधे अपने कच्छ में जाकर के लेट गए। मैया यशोदा ने देखा कन्हैया आयो है, लेकिन कन्हैया काऊ से बोलो क्यों नहीं। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास में जाती, लाला कहाँ भयो, तू आज बगैर बोले अंदर चले गयो, आज मैया से बोला भी नहीं। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, नहीं मैया, मैंने समझा कि तू काम कर रही है, इसलिए मैं नहीं बोला, मैं आकर के चुपचाप लेट गयो। मैया यशोदा कहने लगी, लाला भूख लगी होगी ना तो को मैं माखन से रोटी लेके आती। भगवान कहने लगे, मैया अभी भूख नहीं है। भगवान चिंता में पड़े हैं। मैया यशोदा काम में लग जाती है, लेकिन ये बात कैसे भी करके धीरे धीरे ग्वाल वालों को, सखाओं को, गोपियों को पता चल गई कि कृष्ण कल चले जाएंगे, अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं। ये बात जब पता चल जाती है तो सब ग्वाल वाल गोपियां मैया यशोदा के दरवाजे पर आकर के रोने लगे और गोपियों का रोना धोना सुनकर के मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी जाती है। गोपियों से जाकर के कहती है, अरे सखियों क्या बात है, रो क्यों रही हो? कोई राक्षस आ गया क्या? किसी ने सताया है? बात क्या है बताओ ना, रो क्यों रही हो? सखियां कहने लगी, मैया तू बड़ी भोली है, माँ तुझे कुछ नहीं पता हम क्यों रो रहे हैं? नहीं बताओ ना। आज सखियां कहने लगी, मैया कल हमारा श्याम हम सबको छोड़ के चलो जाएगा। मैया यशोदा हंसने लगी, अरे गोपिया कैसी बातें करती, मेरा लल्ला अगर मुझे छोड़ के जाता तो मुझे आते ही बताता, उसने तो कुछ नहीं कहा। बोले वो नहीं जा रहा है, तुम सब झूठ बोल रही हो ना, उलाहना लेकर के आती हो ना, रोज उलाहना झूठे लेकर के आती हो, ऐसे ही ये भी बात तो तुम झूठ कह रही हो। तो गोपियों ने कहा, मैया काश ये झूठ होता, काश ये झूठ होता।
श्याम सखारी जाएंगे, नैन मरेंगे रो, हे विधना ऐसी रैन करे, सो भोर कबू नहीं हो। आज गोपियों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। माँ, काश ये छूट होता, विधाता करे ये रात इतनी लंबी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि कभी सवेरा ना हो और हमारा श्याम हम सबको छोड़ के कभी जाए। मैया यशोदा ने कहा, गोपियों तुम सब झूठ कह रही हो। मैं जाकर के कन्हैया से पूछती हूँ, कन्हैया ये बात मुझसे छुपाएगा नहीं, मुझे जरूर बताएगा, वो मेरा पुत्र है ना। मैया दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास में जाती है। कृष्ण की आंखों में आंसू भरे, कृष्ण रो रहे हैं। मैया यशोदा को देख कन्हैया ने अपने आंसू को पोंछ लिया। मैया तू रो रही है? मैया यशोदा ने कहा, लाला कह दे ये सब झूठ है। माँ हुआ क्या? हुआ क्या? ये जो गोपियां बाहर खड़ी है ना, ये ग्वाल वाले खड़े हैं, ये सब रो रो करके कह रहे हैं कि कल तू हम सबको छोड़ के चलो जाएगा। क्या ये सच है? भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, माँ क्यों रो रही है? मैया कहने लगी, लाला बता दे मुझे, ये सब जो कह रहे हैं ना ये सच है ना? कल तू हमें छोड़ के जाएगा। भगवान श्याम सुंदर कहते, माँ तू शांत तो हो जा। नहीं कन्हैया पहले तू मुझे बता दे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हाँ माँ मैं कल जाने वाला, मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन तू चिंता मत कर माँ, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूँ मैया। मैया यशोदा ने जो ये बात सुनी तो रोने लगी। कहा, कन्हैया अब तक तो मैं इन सखियों की बात झूठ मान रही थी, लेकिन तू भी कह रहा है ना तू हम सबको छोड़ के चला जाएगा। लाला आज मुझे वो बात याद आती है जो बचपन में गर्गाचार्य जी ने कहा था ना कि मैया तेरो लाला बड़े बड़े सोने के महल में रहेगा, बड़े बड़े नौकर चाकर होंगे। आज वो बचपन की बात समझ में आ रही है मुझे, आज वो बात सच होते मुझे दिखाई दे रही है। एक बात कहूं, जब तू बड़े बड़े महलन में रहेगा ना, तेरे बड़े बड़े महल होंगे, तो लाला तेरी मैया और तेरे बाबा तेरे बिना जी नहीं सकेंगे। एक काम कर देना, तेरे महल होंगे ना तो बड़े बड़े नौकर चाकर होंगे, तो वहां नौकरी पर हमें भी रख लेना। हम नौकर बन करके तेरे यहाँ नौकरी करेंगे और हम काऊ से नहीं कहेंगे लल्ला कि हम तेरे मैया बाबा हैं, बस तो को देख के मन भर लिया करेंगे। बस हमें अपनी नौकरी पद पर रख लेना। भगवान श्याम सुंदर ने जो मैया की ये बात सुनी तो एकदम से मैया को हृदय से लगा लिया। माँ तू ये कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी माँ है और तुझे मैं अपनी नौकर बना करके रखूंगा। नहीं माँ, माँ तू चिंता न कर, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया यशोदा रो रही है। कृष्ण बोले, माँ कर मन सो मिलबो भयो। हे मैया करम ही तो बिछुड़ा, री बावरी
करम संभार ले आंसू का है बहार। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैया तेरा मेरा मिलना भी कर्मों से हुआ और आज कर्म ही बिछुड़ा रहे हैं। माँ मत रो, आज सारी रात हो गई, वो ग्वाल बाल अपने घर नहीं जाते हैं, वो सभी सखा घर नहीं गए, वो सभी गोपियां घर नहीं गई। सारी रात हो गई नंद भवन में रोते रोते और ये सोच करके घर नहीं गए कि अगर हम घर चले गए और कहीं ये बहरे आंख लग गई, हम सो गए तो कन्हैया हमको कहीं छोड़ के न चले जाए। इसलिए सारी रात सब जागते रहे, कोई सोया नहीं है, सब रो रहे हैं। सुबह हुआ, सुबह होते ही आज मैया यशोदा कृष्ण को नहला रही है, तैयार कर रही है, टीका लगा रही है। रोज नहलाती थी हंसते खेलते, लेकिन आज वो बात नहीं है। आज सबके चेहरे पर बस खामोशी है और सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, सबकी आंखें सजल है। मैया रोती जा रही है और मैया कह रही लाना माखन से रोटी तो खा ले। भगवान से हम सुंदर रो रहे हैं, माँ तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैया यशोदा रोती जा रही है और कहती जा रही कन्हैया वहां तू जाएगा ना तो ना जाने तो को माखन मिश्री मिले कि ना, आज मेरे हाथों से माखन मिश्री तो खाता जा। भगवान श्याम सुंदर रो रहे हैं। मैया यशोदा माखन से रोटी खिला रही है अपने हाथों से। बाबा नंद एक तरफ कोने में पड़े पड़े रो रहे हैं। बाबा नंद तो मानो पागल हो गए। बाबा नंद के मुख पर बस एक ही बात है, कृष्ण चलो जाएगा, कन्हैया चलो जाएगा, हम कैसे रहेंगे। बाबा नंद के पास में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और जो बाबा नंद ने कन्हैया को देखो एकदम से गले से लगा लिया और बाबा नंद रो रहे, बस कन्हैया को छोड़ नहीं रहे। लाला मुझे छोड़ के तू मत जा, तेरा बाबा तेरे बिना मर जाएगा। अरे तू मेरी आन बान शान है, पूरे ब्रज में मुझे सब जानते ना, तो सब कहते कन्हैया के बाबा आ रहे हैं, कन्हैया के बाबा। कन्हैया तेरे नाम से तो सब मुझे जानते, लेकिन तू आज छोड़ के जा रहा है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते बाबा तुम भी रो रहे हो। बाबा मैं परसों लौट के आ जाऊंगा ना। नंद बाबा कहने लगे लाला मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो, कैसी
सब कुछ भूला। आज बाबा नंद रो रहे हैं। बाबा नंद कहते मैंने जिसके कारण सबको भुला दिया, सब कुछ मैं भूल गया, लेकिन ये भी भूल गया कि ये वस्तु पराई थी। इस पराई वस्तु से मैंने इतना मोह लगा लिया, इतना दिल लगा लिया, ये नहीं सोचा कि एक दिन ये छोड़ के जाने वाला है। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वो वस्तु पराई हो, थी वो वस्तु पराई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर कड़वी रहत सच्चाई हो, कड़वी रहत सच्चाई हो। आज नंद बाबा कन्हैया को गले से लगा करके रो रहे हैं। लाला, हमें जाके तू भूल तो नहीं जाएगा ना? तेरा ये बूढ़ा बाबा तुझे याद करता रहेगा, भूल मत जाना। आज भगवान श्याम सुंदर अपने हाथों से बाबा के अश्रु को पोंछ रहे। बाबा, मैं मरते दम तक आपको नहीं भूलूंगा। आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। बाबा नंद कहने लगे कन्हैया, मुझे कोई बात याद नहीं आएगी, बस इतना याद आएगा, मैं आज के बाद खड़ांगू नहीं पहनूंगा। जानते हो क्यों कहा बाबा ने ऐसा? क्योंकि नंद बाबा जब भी घर से बाहर कहीं जाते थे तो नंगे पांव जाते थे, जानबूझ करके। तब कन्हैया मैया से कहते कि मैया बाबा नंगे पांव जा रहे हैं, तो कन्हैया बाबा के खड़ांगू अपने सर पर रख करके और पैंजनियां बजाते, पहिया पहिया चल करके जाते और तब ले जा करके बाबा के सामने खड़ांगू रखते थे। तो बाबा बड़े प्रसन्न होते थे कन्हैया का ये रूप देख करके। लेकिन आज बाबा ने कहा कि आज के बाद मैं खड़ांगू नहीं पहनूंगा, क्योंकि आज तू मुझे छोड़ के जा रहा है ना, मुझे हर पल याद आएगी, मुझे तेरी याद आएगी लाला। आज भगवान श्याम सुंदर रो रहे हैं। बाबा मत रुलाओ। भगवान जब चले तो भगवान का सबसे चहेता सखा था मधुमंगल। मधुमंगल बहुत गरीब था, कृष्ण के सिवा उसका कोई नहीं था। भगवान श्याम सुंदर जब जाने लगे ना, तो मधुमंगल जाकर के चरणों में गिर गया। श्याम, अब तुम्हारे बिना हमें कौन देखेगा? मैं गरीब हूं ना, मुझे कौन माखन खिलाएगा? श्याम, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो, इस दुनिया में तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं मधुमंगल, तू मेरा सबसे चहेता सखा है, तू चिंता न कर, मैं बहुत जल्द लौट करके आऊंगा। भगवान श्याम सुंदर जाने लगे। आज वो गोपियां श्याम से कहती है कि श्याम, ये तो बताते जाओ, हम रहेंगे तो कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े
टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आज सब गोपियां रो रही हैं, श्याम हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। आज वो बछड़े जो अपनी गैया मैया का दूध पीते थे, उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया। लताएं पताएं सब कृष्ण के वस्त्रों में उलझ के मानो ये कहना चाह रही हो कि कृष्ण हमें छोड़ के ना जाओ, तुम्हारे बिना जीने की आदत नहीं है। वो बछड़े चारों तरफ से श्याम को घेर लेते हैं और भगवान के चेहरे की तरफ ऐसे ऊपर मुड़ करके ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे हैं। छोटे छोटे बछड़े वो भी जान गए कि हमारा श्याम ही हमारा सब कुछ है। अपनी माँ को गैया को छोड़ के कृष्ण को आकर के घेर लिया। आंखों से आंसू बह रहे बछड़ों के और भगवान का पीतांबर पकड़ करके खींच रहे। श्याम छोड़ के ना जाओ। आज भगवान श्याम सुंदर बछड़ों के सर पे हाथ फिरा रहे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मुझे ज्यादा कमजोर मत करो, मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, बहुत याद आएगी। सबको रोता बिलखता छोड़ भगवान जब जाने लगे, रथ पर सवार हुए तो मैया यशोदा नंगे पांव रथ के पीछे पीछे वृद्ध अवस्था में दौड़ रही है। लाला मुझे छोड़ के ना जा, श्याम मुझे छोड़ के ना जा, तेरी मैया तेरे बगैर मर जाएगी। श्याम मुझे छोड़ के ना जा। भगवान ने मैया की तरफ पीछे मुड़ करके देखा तो मैया जमीन पर गिर जाती है। तो श्याम रथ से नीचे उतर के दौड़े दौड़े मैया को उठा लेती। माँ क्यों परेशान होती है? मैया यशोदा कहने लगी, जिस माँ का बेटा परदेश जाता है ना, आस रहती कि लौट करके आएगा, लेकिन मैं जानती हूँ तू वापस लौट के नहीं आएगा। श्याम नहीं आएगा। तू हम सबसे झूठ बोल करके जा रहा है, तू वापस लौट करके नहीं आएगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं लौट के आऊंगा। हे विधना तेरी कैसी है लीला, समझ ना पाते हैं, पल तो पल का साथ निभा कर बिछड़े जाते हैं। हो है विधना तेरी कैसी है लीला, समझ ना पाते हैं, पल तो पल का साथ निभा कर बिछड़े जाते हैं। हो
क्यों चल दिए, सब तोड़ कर क्यों चल दिए, सब तोड़ कर क्यों चल दिए। ओ काहे ऐसी रीत बनाई, संग मिलन के बनी है जुदाई। कुछ भूले आज वो वस्तु लगे पराई, जिसके मोह में सब कुछ भूले आज वो वस्तु लगे पराई। दिल को ऐसा लगता कितने, दिल को ऐसा लगता कितने जन्म के नाते हैं। ओ ऐ विधना तेरी कैसी है लीला, समझ ना पाते हैं। पल तो पल का साथ निभा कर बिछड़े जाते हैं। ओ ऐ विधना तेरी कैसी है लीला, समझ ना पाते हैं, समझ ना पाते हैं, समझ ना पाते हैं। विधना तेरी कैसी है लीला, समझ ना पाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण सभी से विदाई लेते हैं और भगवान मथुरा के लिए चले। लेकिन ये बात जैसे ही राधा को पता चली तो राधा बरसाने से दौड़ी दौड़ी आती है। राधा ने आकर के गोपियों को रोता हुआ देखा तो राधा ने गोपियों से कहा, गोपियों अरे तुम पागल हो जो छलिया के लिए रो रही हो। तो गोपियों ने कहा कि राधा अगर हम पागल हैं तो हमसे पहले तो तू पागल है जो छलिया को अपना दिल दे बैठी। राधा ने ये बात सुनी तो राधा अपने आंसू को रोक नहीं पाई और रोते रोते भगवान श्याम सुंदर के रथ के सामने पहुंची। श्याम जैसे ही राधा को आते हुए देखते हैं रथ को रोक लिया, रथ से नीचे उतर के राधा के पास में पहुंचे। राधा से जाकर के कहा, राधा तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू। भगवान श्याम सुंदर से राधा कहने लगे, श्याम हमें छोड़ करके जा रहे हो, एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी ये राधा तुम्हारे बगैर कैसे जिएगी। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, राधा हमारे और अपने प्रेम को बचपन का खेल समझ करके भूल जाना और हो सके तो हमें माफ कर देना। ये बात कृष्ण ने कही तो राधा रोते रोते हंसने लगी और श्याम से कहती है, वारे कन्हैया बचपन में सखाओं ने मुझसे एक बात कही थी कि राधा तुम जिससे प्रेम कर रही हो वो छलिया है, वो सभी के दिलों से खेलता है और खेल के चला जाता है।
मैंने उन सबकी बात झूठ मानी, लेकिन आज वो बात समझ में आती है। अब तो मेरे जीवन की बस एक ही तमन्ना है, अगर मुझे फिर से दोबारा जन्म मिले तो मैं श्याम बन करके आऊं और तुम राधा बन करके आओ। जैसे तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो ना, ऐसे ही मैं तुमसे दिल लगाऊं और मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊं और तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, रो और कहो कि राधा हमें छोड़ करके ना जाओ। तब हम तुमसे कहें, तब हम तुमसे कहें कृष्ण कि राधा हमारे और अपने प्रेम को बचपन का खेल समझ के भूल जाना और हो सके तो हमें माफ कर देना। तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम में पीड़ा क्या होती है, प्रेम में दर्द क्या होता है। जब तुम राधा बनोगे ना तब जानोगे, राधा की जगह लोगे तब जानोगे। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। राधा ने रोते रोते श्याम से कहा कि श्याम कि ओ सावरे, 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 ओ सावरे। राधा ने श्याम से कहा कि श्याम क्या होती प्रतीक्षा है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, ओ बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जब कोई सुनेगा ना, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होगे दिल के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होगे दिल के टुकड़े।
रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। अरे आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, इस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो, इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। याद न आया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। याद आने से पहले, याद आने से पहले तुम आया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। अब राधा ने श्याम से कहा कि श्याम, तुमने जो हमसे कहा था ना कि हमारे और तुम्हारे प्रेम को बचपन का खेल समझ के भूल जाना और हो सके तो हमें माफ कर देना, तो मेरे भी जीवन की अब एक ही तमन्ना है, अगर मुझे अगला जन्म मिले तो अगले जन्म में मैं श्याम बन करके आऊं और तुम राधा बन करके आओ, तब मैं तुमसे भी यही बात कहूं कि श्याम, हमारे और अपने प्रेम को बचपन का खेल समझ के भूल जाना और हो सके तो हमें माफ कर देना, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम में पीड़ा क्या होती है। तो राधा कहती है, श्याम अब एक तमन्ना है, अब एक तमन्ना है, अगर फिर से जन्म मिले मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, अगर फिर से जन्म मिले मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा, ओ बनोगे राधा, तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कि कैसा कैसा प्यार है मेरा, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सांवरे। भगवान श्याम सुंदर राधा से कहते, राधा अब हमें जाने की आज्ञा दो। राधा ने कहा, हमने तुम्हें पकड़ा ही कब था श्याम, हमने रोका ही कब, क्योंकि बगैर बताए तो तुम हमें छोड़ के चले आए। तो राधा के हृदय से दिव्य ज्योति निकली, भगवान श्याम सुंदर के हृदय में समाई। राधा से अनुमति लेकर के भगवान श्याम सुंदर चले मथुरा नगरिया में। अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया नदी के किनारे। श्याम से कहा कि श्याम तुम चिंता न करना, ये चारों तरफ जो सेना खड़ी है ना, ये सेना हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। किसी बात का भय हो तो सेना को बुला लेना, डरना मत, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। अक्रूर जी जल में प्रवेश करते हैं, भगवान से ये बात कह के, कन्हैया तुम डरना मत, मैं अभी आता हूँ। तो जैसे ही अक्रूर जी ने जल में प्रवेश किया, जल में पहली डूबक मारी, तो भगवान को 12 अवतार में देखा।
एक रूप में कृष्ण को, एक रूप में 12 भगवान को देखा और जल से बाहर निकल के देखते कि कन्हैया तो रथ पे बैठे। दूसरी डुबक मारी तो वामन अवतार भगवान का देखा है, आश्चर्य में पड़ गए। तीसरी डुबक मारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुजी रूप में देखते हैं, श्री हरि नारायण रूप में देखते हैं। माता लक्ष्मी पास में बैठी है शेषनाग भगवान की सैया पर। और जो ये अद्भुत स्वरूप दर्शन किए, अक्रूर जी जा करके भगवान गोविंद के चरणों में गिर गए। प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, समझ गए प्रभु आपकी लीला। वहां से भगवान आगे बढ़े, कंस के धोबी के पास में पहुंचे। हेलो, कंस के धोबी के पास में पहुंचे तो धोबी के पास में जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले धोबी मामा क्या कर रहे हो? कहा तुझे दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? मैं कंस के वस्त्रों को धो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धोबी मामा मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना। धोबी क्रोध में आ गया और धोबी दारू के नशे में भगवान को गालियां देने लगा। मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा कहता है। मेरे मीठे बचनों पर क्यों नालायक जहर उगलता है। भगवान श्री कृष्ण धोबी से ये बात कहती है तो दाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया तुम पीछे हटो, इस धोबी का वध मैं अभी करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं दाऊ भैया, इस धोबी का वध आप नहीं मैं करूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि इससे पुराना हिसाब किताब बाकी है, वो पूरा करना है। पुराना हिसाब किताब, हाँ याद करो दाऊ भैया, बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में जब मैं राम था, आप लक्ष्मण थे, उस समय यही धोबी था। इसी धोबी ने तुम्हारी भाभी सीता को लांछन लगाया था। उस समय मैंने इसका वध नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं मर्यादा में था। अगर मैं धोबी का वध कर देता तो प्रजावासी कहते कि राम ने राजा होने का फायदा उठा लिया। बात अपनी पत्नी पर आई तो पत्नी को घर में बिठा लिया, धोबी को दंड दे दिया। इसलिए मैंने तुम्हारी भाभी को दंड दिया था बगैर करनी का। उस समय तुम्हारी भाभी सीता का गर्भ धारण था और तुम अपनी भाभी सीता को वन में छोड़ करके आए थे। दाऊ भैया याद करो, त्रेता में सीता प्यारी को जाई ने दोष लगाया था। गर्भावती में लक्ष्मण भैया तुम ही ने बन पहुंचाया था। दाऊ भैया याद करो, तुम्हारी भाभी सीता का गर्भ धारण था। गर्भ अवस्था में माता सीता अपने पति से दूर हो गई और दूर होने का एक कारण और है। माता सीता पहले से ही श्रापित थी। माता सीता जब 5 वर्ष की थी तो एक तोता अपनी तोती को कथा सुना रहा था, राम कथा। माता सीता ने ये सारी बातें चुपके से सुन ली। तोता ने तोती से कहा कि सीता का विवाह राम के साथ में होगा। ये बात सुन के माता सीता ने कहा, हमारी पूरी कथा इसको कैसे पता? माता सीता ने तोती को पिंजड़े में कैद कर लिया। तोती का गर्भ धारण था। किसी प्रकार से तोती की मृत्यु पिंजड़े में हो जाती है तो माता सीता उस तोती का दाह संस्कार करने के लिए बगिया में पहुंची। दाह संस्कार कर रही थी। उस समय तोते ने आकर के देखा कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। तोता ने आंखों में आंसू भरे। आंखों में आंसू भर के तोता कहने लगा कि हे सीता,
तुम्हारे कारण मेरी पत्नी गर्भ अवस्था में मुझसे दूर हो गई, इसलिए हम तुम्हें भी श्राप देते हैं कि तुम भी गर्भ अवस्था में अपने पति से दूर हो जाओगी और इसका कारण मैं बनूंगा। इसलिए वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके आया और इसी कारण माता सीता अपने पति से गर्भ अवस्था में दूर हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, आगे बढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने धोबी के तमाचा मारा कि आगे बढ़ के नाथ ने दयो तमाचा की, आगे बढ़ के नाथ ने दयो तमाचा की, लौट गया फिर भूमि पर गयो अमर सुर नीच, प्रभु जी गयो अमर सुर नीच। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाथ ने दया तमाचा की, लौट गया फिर भूमि पर गयो अमर दुर्नी। भगवान श्री कृष्ण धोबी का वध करते हैं आगे बढ़ के। वस्त्रों को पहना तो वस्त्र ढीले ढाले थे, दर्जी के पास में जाके वस्त्रों को टाइट करवाया। वस्त्रों को धारण करके भगवान श्री कृष्ण पहुंचे मथुरा नगरिया में कुविजा के पास। कुविजा 3 जगह से टेढ़ी थी, तो कुविजा को अगर कोई मथुरा नगरिया में सुंदरी कहता तो चिढ़ जाती थी। कुविजा से अगर कोई सुंदरी कहता तो चिढ़ जाती थी। भगवान श्री कृष्ण जाकर के कहने लगे, सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुविजा को क्रोध आ गया। कुविजा ने कहा, मैं क्यों सुंदर? तू सुंदर, तेरा बाप सुंदर, तेरी मैया सुंदर, तेरा भाई सुंदर, तेरी बहन सुंदर। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया बस, कहल वाली या माँ बहन तक। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दाऊ भैया इसमें कुविजा ने गलत क्या कहा? क्या गलत कह दिया? अरे जिस माँ ने मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया हो वो माँ सुंदर नहीं तो कैसी है? जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो वो पिता सुंदर नहीं तो कैसा है? आपके जैसा भाई साथ देने वाला हो वो भाई सुंदर नहीं तो कैसा है? और जो इस सूनी कलाई में राखी बांधे वो बहन सुंदर नहीं तो कैसी है? ये बात सुनते ही दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया धन्य हो, तुमसे तो कोई नहीं जीत पाया। कुविजा ये बात सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। कुविजा बड़ी प्रभावित होती हैं और भगवान श्री कृष्ण के तिलक करती हैं, लेकिन उनके मस्तक तक नहीं पहुंची। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक पांव कुविजा के पैर पर रखा, हाथ ठोड़ी पे लगाया, झटका दिया, कुविजा सीधी खड़ी हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े
आगे जाकर के कुबलिया पिंड हाथी कंस ने खड़ा कर रखा था भगवान के वध के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने सूंड पकड़ी, दाऊ भैया ने पूंछ पकड़ी, चारों दिशाओं में घुमाया और एकदम से पृथ्वी पर पटक दिया है। प्राण निकल जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आगे चल कर के देखा तो मुष्टिक और चाणूर नाम के पहलवान थे। भगवान ने मुष्टिक चाणूर से युद्ध किया। युद्ध में मुष्टिक चाणूर का वध किया है। अंत में जाकर के भगवान श्री कृष्ण भोजराज कंस के पास में पहुंचे। रोहित भाई, कंस के पास में पहुंचे तो कंस के पास में जाकर के कहने लगे, मामा तूने बहुत पाप कर लिया, अब हम तुझे पाप करने नहीं देंगे। याद करो मामा, जिस समय मेरी मैया देवकी विदा हो रही थी तो तूने मेरी मैया देवकी के केस पकड़े, केस पकड़ करके जमीन पर डाला रथ से और जेल के अंदर मेरे 6 भाइयों का वध कर दिया। आज भगवान श्री कृष्ण कहते मामा तुझसे हर एक हिसाब का बदला लूंगा। आज कंस सोच रहा है कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। सोचने लगा यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है सारी, बस एक रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, 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 बस एक रात की कहानी है सारी, बस एक रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु माधव न कोई सहायक, अकेला है मथुरा में मथुरा का नायक, अकेला है मथुरा में मथुरा का नायक, अकेला है मथुरा में मथुरा का नायक, सभी रत्न बहु मूल रण में गवाए, लगे घाव ऐसे कि भर भी न पाए, कंसासुर इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है, ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी,
हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक ये कहानी। वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी, वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये देवकी के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे कृष्ण कृष्ण अब तो आ भी जाओ, कहे कृष्ण कृष्ण अब तो आ भी जाओ। दिखाओ दरस अब ना इतना रुलाओ, कि रो रो के मर जाए मैया तुम्हारी, कि रो रो के मर जाए मैया तुम्हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की कहानी है सारी, बस एक रात की कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण कंस के सम्मुख पहुंचे, कंस के केसों को पकड़ा, जमीन पर डाल लिया, उसके ऊपर बैठ जाते कहा मामा याद कर उस समय जिस समय तूने मेरे भाइयों को जेलों में मार दिया। आज भगवान श्री कृष्ण कंस के सीने पर घूंसों का प्रहार करते हैं। मरते समय कंस ने भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुजी रूप देखा। बोली चतुर्भुजी भगवान की। आज भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है। बोलिए कंस मरैया की।